हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। शौहरतुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 47। आइए देखते हैं। मेरे भाइयों, अर्तुल भाई ने जो मुझे काम दिया था वो करके आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं किसी काफिर को मार ही नहीं पाया। वो इसलिए कि मुझे कबीले आने की जल्दी थी ताकि मैं पेट भर के खाना खा सकूं। मेरे भाइयों, फिर अचानक मुझे मेरे कान में आवाज आई कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मरने के लिए कुछ काफिर यहाँ आ गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? मैंने तलवारों पर हाथ जमाए और लेकिन जंगल में तो मुझे किसी काफिर का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। तो फिर कौन छुपा हुआ था? रीछ? रीछ था वहां, एक मोटा सा रीछ। अरे ये बोलना दे। जो भी हो भाई, क्या फर्क पड़ता है, काफिर हो या रीछ? मैंने अपनी तलवारें पीछे देखी और अपने हाथ जोड़कर उसे मारना शुरू किया। ये मारा, रीछ ही फरार हो गया। और फिर उस दिन बंसी भाई भी रीछ बन गए। तो बहुत क्यूट है यार। खुशामदीद अर्तुल भाई। शुक्रिया जनाब, आपको भी खुशामदीद। जड़ी बूटियों का इंतजाम हो गया? जी हो गया है, ले आया हूं मैं। यहां पर लेट जाइए। आपके जख्म के चारों तरफ मरहम का अच्छी तरह लेप लगा दे रहा हूं। इसे सही तरह जज्ब होने दीजिए। सोने से पहले आ जाइएगा, पीप को अच्छी तरह साफ करना होगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सेहतयाब हो जाएंगे और टांग भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अल्लाह ऐसे ही खुश रखे तुम सबको। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है, खामोश क्यों है? आशिक बन गया है भाई, आशिक। भाई, हम जानते हैं आप थके हुए हैं, लेकिन बाहर बुजुर्ग से हमारे एक शायर मेहमान तशरीफ लाए हैं। ये शुहदा के नाम अपना कलाम पेश करना चाहते हैं। खुशामदीद बरादर। बहुत शुक्रिया भाई। शुरू करें। धुएं ने सरजमीन पर निसार हुए जाते हैं, उन्हें आंसुओं की भी नहीं है कोई परवाह। वो शौक़ शहादत दिल में लिए अपनी जान निसार किए जाते हैं। माँ बहनें शहीदों को याद करती हैं और उनकी शहादत पर फख्र करती हैं।
दुश्मन ने तुर्क पहाड़ों को घेरा, वार किया और खून के दरिया बहा दिए। शहीदों ने अपने लहू की ताकत से दीन इस्लाम की लाज रखी, अपने अजदाद को सुरखरू कर दिया। बहादुर अरसलान और सुलेमान शाह की नस्ल अजीम माओ की गोद का है असर। अपनी जानों का है घर, तुर्कों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना है। अजदाद की मीरास है ये हमारा वतन। फतह तुम्हारी है हर कदम पर। तारीख बदल डालो, एक नया बाप रकम करना है। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बरादर। खैरियत है केतली? भाई, अब्दुर्रहमान की तरफ से खबर है। मैं तुम्हारे और तुम्हारी उस भूमि के सामने कभी भी हथियार नहीं डालूंगी। देखो बेटी, कुंदोकदू सुलेमान शाह का बेटा है, अर्तुगरुल का बड़ा भाई। अगर उसकी वजह से रुकावट आई तो मुझे उसे भी रास्ते से हटाना होगा। ओह, मैं नहीं चाहता तुम उसके लिए आंसू बहाओ। समझ रही हो ना तुम? हमने ओवोस इत्तेहाद के लिए हर शय कुर्बान करने का अहद किया है, ये कभी मत भूलना तुम। आप तो जानते हैं कि मैंने आपकी खातिर किन किन खतरात का सामना किया है बाबा। भरोसा रखें कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई मायूसी नहीं होगी। अपनी सास को नाराज मत करना। कुछ उल्टे काम ना कर। पकड़ी ना जाए बस। गुंजा गुल से शादी करने के बावजूद मेरी ख्वाहिश यही होगी कि तुम भी मेरी बीवी बन के रहो। अगर तुमने अपनी जबान को काबू में न रखा तो मेरा ये फैसला बदल भी सकता है। नहीं करे लेकिन दिमाग से करे। अब्दुर्रहमान ने नोयान के बारे में खबर दी है। सुबुर्तकीन और हडीमा की जान को खतरा है, ये बताकर वापस चला गया है। फिर तो अब्दुर्रहमान की जान को भी शदीद खतरा है भाई। नोयान ने अपना आखिरी दाव खेला है। वो उसे मार देगा। वो फौरन नहीं मारेगा उसे आर्थिक भाई, अब्दुर्रहमान की बेबसी का लुत्फ उठाएगा। आप क्या सोच रहे हैं भाई? अब वक्त आ गया है आर्थिक भाई नोयान पर हमला करने का। ये किस तरह मुमकिन है? तो कबाइल पर हमला करना आसान नहीं होगा उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का। मेरा छोटा सा खानदान वसी होता जा रहा है। अपनी बहू और अपने दामाद को यहाँ देखकर खुशी हो रही है। अर्तुगरुल और हलीमा भी बहुत जल्द साथ होंगे और मेरा सुमुर्दगिन भी। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने बचपन से ही अपने बाप दादा और लोगों से कायों की हिम्मत और शुजाअत की दास्तानें सुनी हैं। दोगला आदमी है, इसको भी मारो जल्दी। मुझे फख्र है और बेहद इत्मीनान भी कि मेरी बेटी का नसीब एसिड्स की कमी नहीं छोड़ूंगा। गुंदोगदू साहब जैसे इंसान से मेरी बेटी की शादी मेरे लिए ईद के दिन से कम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। गोपचे और तुर्तकिन की शादी में सब देखेंगे कि जश्न कैसा होता है। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। लेकिन मेरी खुशी की वाहिद वजह गोपचे खातून जैसी खूबसूरत बहुत जल्द अकेला छोड़ गई। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे 2 माएँ दे दी। मंगोलों ने मुझसे मेरे भाई छीन लिए, लेकिन अल्लाह ने मुझे 2 भाई और दे दिए। गुंदोगदू भाई और अर्तुगरुल भाई। ये भी डबल गेम। मुझे लगता है कि हमारे गुजरे वक्त की तकलीफें बेहतर कल की नवीद सुनाती हैं। मैं तो कल के मजबूत कदमों की छाप सुन रहा हूं। हम सब देखेंगे दोनों कबाइल का इत्तेहाद हमें कितना मजबूत और तवाना करता है। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। तुम्हें देखकर हमें भी चक्कर आ रहे हैं। क्या एक जगह नहीं बैठ सकते आराम से? कैसे बैठ सकता हूँ आराम से? नोयान ने अब्दुल रहमान को मार दिया तो अपना मुंह बंद रखो बमसी। भाई अब्दुल रहमान को कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं बस इतना जानता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कुछ थक गई हूँ आज मैं। मुझे इजाजत दीजिए। आपसे बाबा ने कुछ खास बात करनी है शायद। मैं आपको खेमे तक छोड़ देता हूं। मैं बरसों से सुल्तान के महल में खिदमत अंजाम दे रहा था। अपने काम के अलावा किसी शय का ख्याल नहीं था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी छोटी सी बेटी मेरी आंखों के सामने कब बड़ी हो गई। ये तो जब हम कबीले वापस आए तो ऐसा करती थी, आज शादी के लायक हो गई। ये कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने यहां जो कुछ भी कहा वो बस एक बेटी के बाप के जज्बात हैं।
करो इस पे भरोसा। गोंजा गुल जब आप लोगों के साथ चली जाएगी तो मैं तन्हा हो जाऊंगा। आपका जिस सकते हैं आप। जब आप कबीले आए थे हमारे दरमियान नफरतें थी, लेकिन अब हम रिश्तेदार हैं। अब यही आपका और खतरनाक हमारा है। खानदान एक है। बहुत शुक्रिया। ये दर हकीकत आपका बड़ापन और इनायत है हाइमा खातून, शुक्रिया। हम अगर ये सोचें काई कबीले पर जो आजमाए दोनों कबीले एक हो जाएं। हर गुफ्तगू में आप काई कबीले और दुर्गा कबीले के इत्तेहाद का जिक्र जरूर छेड़ते हैं। मुश्तकिन साहब, हमारा यहाँ सिर्फ सर्दियों तक का कयाम है। आपने शायद इस भाईचारे से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली है। ओवोस कबाइल के बेहतरीन, तो हम ये इत्तेहाद मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं कर सकते हाइमा खातून? मंगोलों के जुल्म के खिलाफ वजूद में आया ये इत्तेहाद, कौन जाने के शायद इसी वजह से सरदार आला का मनसब हमारी किस्मत में हो। आप सल्जूक सल्तनत और सुल्तान अलाउद्दीन से बताइएगा मुश्तकिन साहब। बिल्कुल हाइमा खातून, बिल्कुल। काई कबीले की कुव्वत सिर्फ अपने रब के आगे सर झुकाने में है, लेकिन जो कोई भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है वो अल्लाह के सिवा किसी के भी सामने सर झुका सकता है अपना। नहीं 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 नहीं, मत कर मत कर मत कर। बहुत लेट आ गई। नहीं इसको यार, डर लग गया है ना अभी। लेकिन पकड़ी गई तो और फिर तो छोड़ ही देगा उसको बंदूक। अरे रे रे रे, गुंदोक साहब, कहिए गुंजगुल खातून। जितना भी शुक्र अदा करूं मैं अल्लाह का कम ही होगा, क्योंकि उसने मुझे आपसे मिलवाया। मैं भी उस रब का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसी सुलझी हुई और तो समझदार फिर वो खातून निकलेगी से मुलाकात कैसे? हुई। और आपका भी शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, शब बखैर गुंदोक साहब। शब बखैर।
टाइम पे। से बचाने कुछ शैतान से कुछ औरत से बचाने के लिए क्या करूं? क्या करूं मैं? अरे नहीं, तुम तो अपने आप से भी लड़ने लगी हो खातून। अब क्या कहूं तुम्हें, अकल दे। अरे यार, हमेशा फंस जा रही है ये। सब चले गए क्या? हाँ बेटा, गोपची भी सोने चली गई। आओ बैठो मेरे पास। वालिदा, अब बताएं मुझे, आपकी होने वाली बहू और मेरे ससुर के बारे में क्या राय है? वो मुश्तकिन एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है। वो महल में एक अच्छे मनसब पे रहा, एतबार वाला है। उसकी बेटी गुंजकुल भी अल्लाह की फजल से बहुत अच्छे मिजाज की लड़की है। अब इससे ज्यादा क्या ख्वाहिश कर सकती है एक बेटे की माँ? शुक्रिया वालिदा। लेकिन मुश्तकिन महल की आबो हवा से कुछ ज्यादा ही मुतासिर है। हालत में हम देख चुके हैं कि महल की चमक दमक इंसान की आंखों पे पर्दा डाल देती है। वो सच्चाई देखने के काबिल नहीं रहता। लेकिन तुम अपनी ये तो प्रॉब्लम है। अर्तुरुल, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया वालिदा। खुश आमदीद मेरे भाई। शुक्रिया भाई। बहुत थके भी लग रहे हो। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ अभी। नहीं वालिदा। बैठो, क्या बात है? नोयान अब्दुर्रहमान को इस्तेमाल करके हमला करना चाहता है। क्या नोयान जान गया है इसके बारे में? तो अब तुम उसे उसी के जाल में फांसना चाहते हो। जख्मी परिंदे की तरह अब उसका सामना नहीं करना है। पानी सर से गुजर चुका है। बातों का वक्त नहीं हमारे पास। जो जबान से नहीं समझा उसे तलवार समझाएगी। हाँ, ये वक्त जंग का है भाई। यानी नोयान की अमा तुम्हारी क्या राय है गुंदोक्तू? मैं अपने भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। ओह, पहली बार। ये नोयान को दोनों तरफ से मारना चाहता है। एक तो उसके अपने बिछाए जाल से और दूसरे उसकी अपनी क़यामगाह में। बिल्कुल ऐसा ही है भाई कि हम सरदार से बात करके उन्हें इस फैसले पर राजी करें ताकि दुनिया देख सके कि जब दो ओबोज कबाइल मिल जाए तो नोयान जैसा ताकतवर शैतान भी मिट्टी का ढेर साबित होता है। चलो चलो, इन मारने चाहिए कबीले वाले। अरे यार,
नहीं यार, नहीं 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 नहीं। उसको मना किया था ना। मैंने तुम्हें मौका दिया, इस बात पर तुम्हें फख्र करना चाहिए था। मैंने इस जहान की तमाम नेमतें सामने रख दी थी तुम्हारे, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम शायद भूल गए थे कि तुम्हारा वास्ता नयान से है। तो और तेरी इस यार क्यों गया? मना किया था फिर भी चला गया। फंस गया। अर्तुल का और इस कबीले के औताब के सामने लटकाऊंगा। क्या हुआ हाइमा? अब नोयान से हिसाब लेने का वक्त आ चुका है भाई, लेकिन ये बुलाया है। जैसा कि वालिदा ने कहा, अब दुश्मन के खात्मे का वक्त आ चुका है। क्या ये इतना आसान है अर्तुल? बात सिर्फ चंद एक लुटेरों पर हमला करने की नहीं है। हम मंगोलों के बेहतरीन जंगजुओं पर मुश्तमिल अव्वल दस्ते की बात सोच लिया होगा। मेरे ख्याल से अर्तुरुल भाई हमारे सिपह सालार गुंदोगदू भाई के मशवरे और मनसूबाबंदी के बगैर हमें यहाँ कभी नहीं बुलाते गुमुश्तकीन भाई। नोयान इस वक्त मेरे लिए जान बिछाए कुर्तबुआजी पर मौजूद है। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? आप लोग जिसे गद्दार कहते हैं वही अब्दुल रहमान, उसे कैद से छुड़ाने वाला मैं ही था। अर्तुल, अभी एक भी दिन नहीं गुजरा। अब्दुल रहमान को आपकी कैद से आजाद करवाकर मैंने नोयान की तरफ रवाना कर दिया था। मैंने उनके साथ वही किया जो हजारों साल से वो हमारे साथ करते आ रहे हैं। अब्दुल रहमान, जब आप लोगों ने अब्दुल रहमान की जान लेने का फैसला जिरगा बुलवा कर किया था, उस वक्त वो बिना किसी मज़ाहिमत की अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन अब जब मेरे सिपाही अब्दुल रहमान की जिंदगी खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए कोई कदम उठाना होगा हमें। नोयान अपने साथियों के साथ मेरा शिकार करने के लिए कुर्तबुआजी के मकाम पर वादी के इस तरफ मौजूद होगा, और हम यहां से वादी के दूसरे यानी पिछले हिस्से से पैदल ही ऊपर की जानिब पेशकदमी करेंगे। वो इस जानिब मेरे मुंतजिर होंगे और हम
ऊपर से ही हमला कर देंगे, उन्हें मौका ही नहीं मिल पाएगा। नोयान के साथ ताबूत भी मौजूद होगा। नोयान और ताबूत पर हमले के लिए अपने बेहतरीन जंगजुओं की जरूरत होगी। मेरे सिपाही आपके साथ हैं। हाँ? अर्थुल भाई, ओहो, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। ये ना गेम खेल रहा है। नहीं नोयान नहीं, की कयामगाह को निशाना बनाना आसान नहीं। उसको भी बदला लेना है अपना। बंदूकतू साहब क्या कहते हैं? अगर हमारे सरदार राजी है तो अनातोलिया के पहाड़ अपने दुश्मनों पर तंग कर देना चाहता हूं मैं। देखिए, नोयान अर्तुरुल का इस जगह पर मुंतजिर होगा, इस मकाम, और यहां पर 3 अहम दस्ते तैनात होंगे। हमारे जंगजू मोहतात अंदाज में दरिया के साथ साथ आगे बढ़ते हुए उन दुश्मनों पर हमलावर होंगे और फिर दरिया ही के रास्ते चलते हुए उनके ठिकाने के कल्ब में दाखिल हो जाएंगे। मंगोल हमला करने में माहिर हैं, लेकिन उनका दिफालिया फतुहात के नशे में उनके दिल और आंखें गुरूर और तकब्बुर में अंधे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नोयान की कयामगाह पर अगर हम गैर मुतवक्किल हमला करते हैं तो वो इस अचानक हमले से संभल कर बात नहीं कर सकेंगे। करो करो। कोलकुल साहब अगर इजाजत दें तो मैं भी इस जंग का हिस्सा बनना चाहूंगा। अल्लाह कामयाब करे आप सबको। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपका पैर ठीक नहीं है गुमुश्तकीन भाई, आप ना जाएं तो बेहतर है। काफिरों के खिलाफ जब हमारे जंगजू सफारा हो तो मुझे यहाँ बैठना जेब नहीं देता। हासिल करना मेरे लिए एहसास से कम नहीं। ओह, शुक्रिया जनाब। यहाँ पर जो भी गुफ्तगू हमने की है वो यहीं रहनी चाहिए। अगर ये बातें किसी और के इल्म में आई तो हम ये जान जाएंगे कि वो गद्दार हम में से ही कोई है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। क्या देखा तुमने उन्हों मिल जी? बताओ, जवाब दो मुझे। बोलते क्यों नहीं? और तो क्या हुआ तुमको? और एक तो के पर वाला औकात था और हम उसके दोनों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। उन परों से वो
तुमसे ऊपर परवास करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा जब तक बताओ मुझे। और जरूर जब तक जिंदा तुम जीत नहीं सकते नोयान। मार दिया। ऐसा रखेगा जिंदा उसको फिलहाल। मारा है तो उधर ही रखता है। अब्दुल रहमान काश अर्तुगरुल की सुन लेता, रुक जाता, पर वो कोशिश कर रहा था कि उसको मिल जाए ना और आगे इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल जासूस कौन है अभी महल के अंदर। ये बाहर का जासूस तो मार दिया, महल के अंदर भी एक जासूस है और उसके से हलीमा खतरे में आ सकती, तो वो भी जरूरी है, तो वो हिसाब से भी सही था। बट अभी बहुत अच्छे से तुत्ते किंग बोल रहा है, आप जैसे बोलो वैसे मेरे नहीं, लेकिन अभी उसको बदला चाहिए ना, वो भी एक है। बस मुझे ये भी अभी है कि सुने अर्तुगरुल की, ये हमेशा सुनते हैं अर्तुगरुल की। एटम बंदूक तो भी राजी हो गया, सब राजी हो गए, तो ये सही है। पहले टाइम तो वो राजी हो गया और ऊपर से वो भाई सजन क्या क्लोज कॉल था एकदम, बट उसको अभी तक मिला नहीं शायद से। देखना होगा अभी लोग हमला कैसे करेंगे और हमला सक्सेसफुल होगा या नहीं, आगे जाके देखते हैं। पर सब प्लानिंग अच्छी चल रही है अभी तक, तो अर्तुगरुल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, बस जल्दी हो जाएगी और अब्दुल रहमान बच जाए, मेरे को चाहिए, बहुत अच्छा बंदा। और हमेशा से सुलेमान तब से मेरे को पसंद था, वो मतलब आता है वो एकदम इम्पोर्टेंट काम उसी को देता था, और अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट काम अर्तुगरुल ने उसी को दिया है, बहुत अच्छा है वो अपने काम में। सही काम। चलो देखते हैं आगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।